नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल की दिन हमने एक एनालिसिस करी थी जिसमें हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बताया था कि भाई आने वाले टाइम पे बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, बट उसके अपोजिट आज निफ्टी में 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो काफी लोगों को लग रहा है कि क्या ये तेजी का ट्रेंड बन चुका है, क्या बाजार बहुत बुलिश हो सकता है, क्या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बाजार में लोगों को लग रही है। बट आज मैं डिटेल एनालिसिस निफ्टी की करके देखना चाहूंगा आपको कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, दोनों पे आपको बताना चाहूंगा। फिर आप ही को डिसीजन लेना है कि क्या आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ही दिखाना चाहूंगा। तो मैंने पहले क्या करा, 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ले लिया क्योंकि हम पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। तो जो जो लेवल्स है वो सारे लेवल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आज अगर देखें तो निफ्टी का प्राइस चल रहा है 21,938 रुपए के आसपास। कल की जो क्लोजिंग थी वो 21,000 कुछ 770 780 के आसपास हुई थी, तो वहां से 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, अगर आज के टाइम पे बात करूं तो निफ्टी में 150 पॉइंट 200 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि बाजार का ऑलरेडी रेट अगर आप देखेंगे तो 22,000 के आसपास का चल रहा है। और एकदम से अगर आप देखते हो तो 5-5 10-10 15-15 मिनट में बाजार में इतनी फ्लैक्चुएशंस देखने को मिल रही है। तो 100-150 पॉइंट्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट अगर आपको निफ्टी का दिखाऊं तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, और इसको बोलते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, सिंपली ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, मैं आपको बता देता हूं। और रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों 21,950 के ऊपर। दोस्तों अगर निफ्टी को बुलिश होना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ऐसा नहीं है कि भाई 21,950 का रेजिस्टेंस के बाद एकदम से 23,000 24,000 चले जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा। बट मैं आपको लेवल्स देना चाहूंगा कि 21,950 का जो लेवल है वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस है, और अगर उसके ऊपर बाजार जाता है तो 100-150 पॉइंट्स की तेजी और देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखने को मिल सकती है, समझ रहा है मेरा मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट अगर बाजार 21,950 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, जो कि एक लक्ष्मण रेखा की तरह है दोस्तों, अगर उसके ऊपर बाजार नहीं जाता है तो भी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। दूसरी जगह अगर हम बात करें तो यहाँ पे निफ्टी का एक अप ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। बाजार जो है अप ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। अब दोनों चीजें दोस्तों आपको देखनी पड़ेगी। पहले तो आपने 21,950 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट कर लिया और एक सपोर्ट प्लॉट करा है। मैं एग्जैक्टली इसी कैंडल का अगर मैं लो लूं तो वो बनता है 21,900 के आसपास का। मैं 21,900 का लेवल लिख देता हूं जो कि सपोर्ट है। दोस्तों कंफ्यूज होने वाली बात, कंफ्यूज मत होना, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी कुछ इस तरीके से जा रहा है, एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक रेजिस्टेंस बना रहा है और ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ठीक है, अब अगर बाजार कल 21,900 के आसपास ट्रेड कराता है तो वहां से आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब कैसे, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। पहले तो 21,950 का लेवल है, अगर इसके ऊपर कैंडल जाती है, बुलिश कैंडल बनती है, अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो थोड़ी मोटी 100-150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। 150 तो नहीं, 100 पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर उसके अपोजिट में अगर आप देखते हैं, उसके विपरीत अगर 21,900 के आसपास बेरिश कैंडल बनती है और फर्स्ट कैंडल बेरिश बनती है 15 मिनट के चार्ट पे और सेकंड कैंडल उसको लो ब्रेक करती है, तो वहां पे आपको एक डाउनफॉल का संकेत मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई डबल टॉप पैटर्न है, बाजार में गिरावट आ सकती है, पर शुरुआत हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम से होती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हैं, ट्रेड आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे करते हैं। और यहाँ मैं बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको बाय सेल नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको लेवल्स दे सकता हूँ, उसके हिसाब से बाय सेल अपॉर्चुनिटी आप ही को फाइंड करनी है। अब फर्स्ट कैंडल अगर बेरिश बनती है और सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक करती है तो फिर वहां पे गिरावट के संकेत आपको देखने को मिलते हैं। तो लेवल वही है दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, 21,950 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर तेजी है और 21,900 के नीचे बाजार जाता है तो आपको डाउनफॉल देखने को यहां पे निफ्टी का मिल जाएगा। और ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का चार्ट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब वहीं पे मैं डेली का चार्ट दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप कह रहे थे वीकनेस है, बाजार 150 पॉइंट बढ़ गया। तो यार आपको कहना चाहूँगा थोड़े से मैच्योर हो जाओ, क्योंकि ये जो एनालिसिस थी बड़े टाइम फ्रेम पे थी और 150 100 पॉइंट मैटर नहीं करता यार, 5-5 मिनट में इतने चेंजेस आ जाते हैं। और अगर मैं अभी बोलूँ तो भाई डेली के चार्ट पे अभी भी डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और जब भी डबल टॉप बनता है पहले पुराने चार्ट्स देख लेना, तो कई बार बाजार एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश, एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश रहता है। एक दिन के हिसाब से आप एनालिसिस को चेंज मत करो यार, आप आने वाला टाइम देखो, आप आने वाला फ्यूचर देखो। अगर आज जो चीजें हुई हैं जरूरी नहीं आगे आगे भी होती रहेंगी।
अगले दिन कुछ अलग हो सकता है। समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ देखनी है कि डबल टॉप है, बिल्कुल है। और मैं ना यहाँ पे चार्ट को जूम कर रखा है, अगर मैं मिनिमाइज करूँ ना तो ऐसा चार्ट दिखेगा आपको। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ऐसा चार्ट अब दिख रहा है आपको, ये चार्ट भाई, ये ना जो बना हुआ है आप इसे मजे में ले रहे हो बहुत। आप सोचो कि यार ये कुछ नहीं है। ये यार जब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे है, मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज करके आपको दिखाना चाहूंगा, दिखेगा नहीं आपको, बट यहाँ से बाजार चलना चालू हुआ, यहाँ से बाजार चलना चालू हुआ यार, इधर से लेवल से अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, यहाँ से अगर आप देखेंगे 9,641 से, ठीक है। ऐसे डबल टॉप ना, ऐसा जो पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। आपको चार्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं मानता हूँ, कैंडल थोड़ी मैंने मिनिमाइज कर दी यहाँ पे। भाई बहुत दिनों बाद ये चीज़ देखने को मिली है, आप इसे मजे मत लेना। इसके बाद जो इम्पैक्ट आता है ना, जो मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है जो चार्ट देखते हुए, यार वो सही, मतलब मैं आपको सच बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं पैटर्न। और ये देख लेना, तो ये आप आने वाले टाइम पे देख लेना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ठीक है, कभी एनालिसिस सही भी हो सकता है गलत भी हो जाए, बट यहाँ पे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी बार नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तीसरा शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। और इसका जो लो है, जो कल का जो लो बना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। कल का जो लो बना था वो था 21,426 रुपये का, 21,726 का। ये बहुत क्रूशियल लो है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। इसके नीचे तो फिर कहने वाली बात ही नहीं, आप समझदार को इशारा काफ़ी है कि क्या गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये समझो, इसको सीखना पड़ेगा। और ये जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, ये कोई ऐसा वैसा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों। काम किया है, कई जगह जॉब करी है, पूरे दिन चार्ट देखा है, तब ये सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और मैं क्यों इतना ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बाजार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि चार्ट ये ऐसा कह रहा है। और ऐसा चार्ट ना मैं आपको बताऊँ, मैं बता देता हूँ आपको, DHFL में बना था 2017 के आसपास। DHFL में गिरावट आई थी। मेरा चैनल ना आप चेक कर लेना, 2017 का मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें पहले ही बता दिया था ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था और बताया था कि भाई बाजार में गिरावट आएगी। मुझे नहीं पता था खत्म ही हो जाएगा वो। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियोस देखना 2017 की, 17 से चैनल है मेरा, वहाँ पे ट्रिपल टॉप बना था और वहाँ पे बताया था कि यार ये खत्म है स्टॉक, इसमें कुछ दम नहीं है, बहुत गिरेगा, ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है। यस बैंक में भी ऐसा ही हुआ था। मैं ना कभी ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा जिसे पुराने चार्ट्स लेकर आऊंगा और अपनी पुरानी क्लिप भी लगाऊंगा आपके लिए, ऐसे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और ऐसा मुझे निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पुट खरीद लो, कॉल खरीद लो। काफ़ी लोगों के मैसेज है, मैंने पुट खरीद रखी है। मैं आपको ट्रेडिंग सलाह नहीं दे रहा। देखो, कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस बाय नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ को समझो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में गिरावट आ सकती है, बट जरूरी नहीं कि कल ही आएगी, परसों ही आएगी। तो यार आप बड़े टाइम फ्रेम के अगर आप वीकली कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो फिर भाई गलती आप ही की है। तो आशा करूंगा कि इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की जल्दी से, और बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट अभी कुछ इस तरीके से कह रहा है। अब मैंने ना देखो कल एक वीडियो बनाई थी, कल मैंने वीडियो में बोला था, आप सबको पता होगा, और अब ये वीडियो में बताया था कि भाई निफ्टी में गिरावट आ जाइए, है कल बैंक निफ्टी में आएगी, मैंने कल बताया था। और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई थी, क्योंकि इसमें क्या था, एक अप ट्रेंड लाइन था और मैंने कहा था कल बाजार यहाँ पे क्लोज हुआ, कल गिरावट आएगी। और देखो दोस्तों, आज गिरावट इसमें देखने को भी मिली, अच्छा खासा लो आज बैंक निफ्टी में बन गया। और मुझे लग रहा है कि और भी गिरावट आगे जारी रहेगी। तो यार हम अपना हमारी वीडियोस देखे करो, हम जो चीज़ें बताते हैं उस पर अमल करा करो। ट्रेड करते हो नहीं करते हो वो आपकी इच्छा है। आज देखो निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी गिरा हुआ था। और कल हमने स्पेशली बोला था कि कल भाई बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। जिन जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, कल की वीडियो देखी है, उस पर एक बार कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट जरूर कर देना, ताकि काफ़ी लोगों को पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस हम करते रहते हैं, आप हमारी वीडियोज़ देखा करिए। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी मैं कह रहा हूँ, जो निफ्टी के जो लेवल्स मैंने आपको दिए उसका ध्यान रखना। और अभी मुझे हालात बाजार के कुछ अच्छे लग नहीं रही है, मेरे को जो लग रहा है वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो भी लाइव मार्केट में अपडेशंस होती है वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। जैसे निफ्टी की एनालिसिस थी, निफ्टी का डबल टॉप की एनालिसिस करी थी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी दोस्तों कल, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे कर देते हैं। कल बैंक निफ्टी 21,880 रुपये के आसपास था, आज लो देख लो क्या बना है। ये सारी एनालिसिस दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे आपको कह देना चाहूँगा कि अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं सीखना, तो सीखने के लिए हमारा एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें भी सीखना है, तो आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्विंग ट्रेड, बीटीएस ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जाता है, पोजिशनल ट्रेड के साथ साथ ये सारा कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाया गया है। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो हमारा ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस वाला ऑप्शन का कोर्स भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे मुझे लग रहा है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। बाकी जो कल के जो लेवल्स थे 15-15 मिनट के चार्ट पे, वो मैंने आपको बता दिया, उनका आपको ध्यान रखना है। और फिर भी कोई अपडेशन होगी लाइव मार्केट में तो उसकी डिटेल हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।